अगले सवाल के लिए पठानकोट से मनु जी ने हमें कॉल किया। नमस्कार मनु जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास ना चंबल फर्टिलाइजर के 500 शेयर हैं 66 रुपए के रेट पे। मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म का। ऑल राइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। होल्ड करूं मैं? जी, आपको बता देते हैं। आशीष, क्या सलाह होगी? चंबल फर्टिलाइजर्स में इन्होंने निवेश किया है, 500 शेयर्स हैं इनके पास, 66 के लेवल्स पर खरीदा है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है और उसी के आसपास अभी शेयर चल भी रहा है। सलाह क्या होगी? फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ समय में काफ़ी इंटरेस्ट देखा है, स्पेशली ड्यू टू दी मानसून और जिस तरीके से रिकवरी हमने मानसून में इनफैक्ट ओवर रेंज अभी हम देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इनको होल्ड करने की सलाह है। अगर ये स्टॉक इनको नीचे मिलता है, कुछ अगर 58-57 के आसपास मिलता है तो और एडअप करें मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका स्ट्रक्चर भी है, फंडामेंटली भी फर्टिलाइज़र कंपनीज एक री रेटिंग के दौर से गुजरी। कई सारे फंड मैनेजर या इन्वेस्टर्स जो हैं, बिग इन्वेस्टर्स जो हैं, वो पहले फर्टिलाइज़र सेक्टर की तरफ, स्पेशलिटी केमिकल की तरफ नहीं देखा करते थे। पिछले 6 महीने 1 साल के आसपास आप देखें कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें फंड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो चंबल फर्टिलाइज़र भी उनमें से एक है, तो बिल्कुल उसको होल्ड करके रखें। जी, तो आपको बने रहने की राय दी जा रही है चंबल फर्टिलाइजर को लेकर। इस बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र गुप्ता हैं, मुंबई से मौजूद हैं। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने 2 साल पहले कैप्री ग्लोबल, ये जो पहले जिसका नाम मनी मैटर था जी, वो मैंने कैप्री ग्लोबल 2000 शेयर लिए थे 165 रुपीज में। ओके। और मुझे लॉन्ग टर्म व्यू जानना था कि इसका आगे और 2-3 साल में क्या रेट हो सकता है। जी, हाल में इसमें एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी हैं, फंड एक्टिविटीज़ जो है रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ी हैं गुप्ता साहब, क्योंकि कुछ रिसेंटली ब्लॉक डील्स और बल्क डील्स भी शेयर के अंदर काफ़ी आई हैं। मनीष, अगर आप ट्रैक करते हैं, पहले मनी मैटर्स के नाम से जानी जाती थी कंपनी, बीच में एक स्कैम ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट हुई, उसके बाद एकाएक बिकवाली शेयर में ऊपरी लेवल से आई और अब दोबारा कुछ बाइंग लोअर लेवल सर है, 9% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है आज के सत्र में। आप क्या राय रखते हैं इस पर? मैं ये कंपनी ट्रैक नहीं करता, तो मेरे लिए मुश्किल होगा इस पर। जी, आशीष, आप कुछ राय रखना चाहेंगे कैप्री ग्लोबल के ऊपर? इस पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए, आप पिछले कुछ समय से बहुत लॉन्ग रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो आज 9-10% ऊपर है। मुझे लगता है 165-170 के लेवल्स तक ये जा सकती है तेजी, और वहाँ से फिर से इसमें करेक्शन आना स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल से अगर उस लेवल पे जाती है और इनको अगर ठीक लगता है तो उसमें से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएं। किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो क्लीन हो, मैनेजमेंट क्लीन हो, क्योंकि मार्केट की तेज़ी में आपको कई सारे अच्छे नाम बहुत अच्छे वैल्यूशंस पे भी मिल जाएंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अभी ऐसी हैं तो थोड़ी ठीक ठाक वैल्यूशन पे, तो मेरे ख्याल से उस पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही यूज़ करनी चाहिए। राइट, एग्जिट ऑन रैली की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजयपुर से चेतन ने हमें कॉल किया है। नमस्कार चेतन। नमस्कार मैम, मेरे पास इंडिया बुल रियल एस्टेट का 500 शेयर्स हैं। ओके। 101 के एवरेज के साथ। लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका? 6 months to 1 year है मैम। 6 months to 1 year का नजरिया, ठीक है। आशीष, आपकी तरफ से क्या सलाह होगी आईबी रियल एस्टेट पर? अभी कुछ देर पहले हम देख भी रहे थे कि सभी रियल एस्टेट के काउंटर्स पर आज जोरदार तेजी भी देखने को मिल रही है। आज भी अभी अगर देखा जाए तो 3% का उछाल आईबी रियल एस्टेट पे देखने को मिल रहा है। 101 के लेवल्स पर हालांकि इन्होंने खरीदारी की हुई है। इन्हें थोड़ा सा नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये पर्टिकुलर स्टॉक। आप इसका स्ट्रक्चर देखें, पिछले कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि अथॉरिटीज़ ने रेड किया इनके ऑफिस में, उसके बाद भी इसमें काफ़ी करेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल। इनफैक्ट मैं अगर देखूं तो बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया इस पर्टिकुलर न्यूज़ को, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। ये दर्शाता है कितनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। रियल एस्टेट पूरा सेक्टर देखें आप, पिछले 3-4 महीने से री रेटिंग हो रही। कई सारे लोग, कई सारे फंड्स भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप डीएलएफ में देखें, पिछले कुछ महीनों में कई बिग इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल होल्ड करके रखें इनको। अगर अभी थोड़ा इनके कॉस्ट के नीचे भी 82-85 के आसपास मिलता है तो मेरे ख्याल से और एवरेज कर सकते हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके की मोमेंटम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, शायद हम 140-150 के लेवल पर देख सकते हैं इसको अगले 1 साल के दौरान। राइट, चलिए यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है और अब वक्त हो चला है जानने का कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप कहाँ पर निवेश कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, आप कहाँ पर दाव लगा सकते हैं। शुरुआत मनीष आपके साथ करेंगे। कोई 2 ऐसे शेयर्स बताइए जहां पर इंट्राडे नहीं लेकिन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से निवेशक निवेश कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। buy on one is Bank of Baroda. We feel कि इंक्रीमेंटल इस बैंक में स्ट्रेस स्टडी
पेस से कम होगा और उसका बेनिफिट आपको प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट होगा FY17 और FY18 में। और बैंक इज़ नॉट गोइंग टू सी एनी इक्विटी डाइल्यूशन नेक्स्ट 2 years, so that is also very positive for the shareholders. So we see a very strong return opportunity in Bank of Baroda. We have target price of 175 with a stop loss of 153. And second, we are positive on Tata Motors. We think Tata Motor doing exceedingly well both in domestic market and overseas market through JLR, and volumes on JLR and across the geography are very strong. On domestic side, the product launches are significant for next 1 year, and that will pull up the domestic PV market and CV market for Tata Motors. अर्निंग वैल्यूशन के हिसाब से भी ज़्यादा महंगा नहीं है, और लॉन्ग मीडियम टर्म आउटलुक हमारा 600 रुपये का है, और शॉर्ट टर्म यदि प्राइस टारगेट देखना है तो 525 तक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 485 का है उस पर। जी, तो 485 रुपये एक स्टॉप लॉस आपको रखने की राय दी गई है टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स और उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2 विकल्प आपको बताए गए हैं जहाँ पे आप पोजिशनल आधार पर खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, आपकी तरफ से कोई 2 पोजिशनल कॉल्स? देखिए, सबसे पहला स्टॉक रहेगा डिशमन फार्मा। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें, पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद इसने आज एक बहुत अच्छा रनअप दिया है। फंडामेंटली भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ इस पर्टिकुलर स्टॉक में पूरे सेक्टर में आ रही है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो इसकी हिस्ट्री रही है काफ़ी बुलिश मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में रहा है। तो मेरा मानना है कि एक स्टॉप लॉस 132 के आसपास का रखें, और 158 तक के टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको दिख सकते हैं। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा नेवली लिग्नाइट। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट को अगर देखें तो ऑलमोस्ट 60-65 के जोन्स के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर के इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जो है इसको 98 तक के लेवल्स तक ले जाएगा, जो कि मेरा टारगेट है, और इसमें स्टॉप लॉस एक 73 के आसपास का रखना चाहिए। राइट, चलिए, तो 2 कॉल्स आपको यहाँ पर आशीष की तरफ से दी गई हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आपको नेवेली लिग्नाइट बताया गया, और साथ ही डिशमन फार्मा पर भी आप निवेश कर सकते हैं। 2.5% तक की तेजी अभी नेवेली लिग्नाइट पर अगर 7% तक की तेजी देखने को मिल रही है, और डिशमन फार्मा भी अभी 3.5% तक ऊपर देखने को मिल रहा है।